स्ट्राईकला त्या ठिकाणी फलंदाज निलेश, नॉन स्ट्राईकला अजय ही सलामीची जोडी. सुंदरचा पहिला चेंडू, पुलचा फटका, निश्चितपणे चेंडू जाईल घोषितच्या स्वरूपातल्या एका धावेसाठी. जाईल जाईल का सीमा पार, जातोय सीमा पार, नक्कीच पंचांचा निर्णय काय येईल. चौकार. रक्षक नाही आहे. पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अचूक फायदा उठवला जातोय तो फलंदाजांकडून. क्रिकेटचे स्टार खेळाडू अथर्व सावंत यांचं मैदान परिसरामध्ये आगमन. अथर्व, आपल्याला विनंती, आपण या व्यासपीठाजवळ, आम्ही वाट बघत आहोत. पुढचा चेंडू, यावेळी पुलचा प्रयत्न, बॅटची आतली करायला लागते आणि चेंडू यष्ट्यांवरती उडावून घेतला जातोय. त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय. पहिला गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परतलाय. आपल्या षटकातला एक चेंडूचा खेळ अजून शिल्लक आहे पहिल्या षटकातला आणि पहिल्या षटकात तब्बल 9 धावा सुंदरने खर्ची घातल्यात आणि नवीन फलंदाज आकाश याची वर्णी ही मैदानामध्ये लागते. पहिला चेंडू आकाशला त्या ठिकाणी भिरकावलाय. चेंडू चाललाय फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये. एका धावेची नोंद अंकित संघाच्या धावफलकावरती जाईल. संघाची धावसंख्या ही दुहेरी आकड्यामध्ये परिवर्तित झालेली 10 धावा एकंदरीत बिनबाद अशी एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावर. स्पर्धांमध्ये बऱ्याच लग्नांच्या वरातीवरती आपल्या सुंदर डीजेच्या माध्यमातून ज्यांनी अनेकांना थिरकायला लावलं, अनेकांची पावले ज्यांच्या डीजेच्या तालावरची थिरकले, ते डीजे आकाश अर्थात आकाश मेस्त्रे मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता बघणं महत्त्वपूर्ण ठरेल की आकाश आपल्या फलंदाजीच्या मोर्चावरती कोणत्या गोलंदाजाला या ठिकाणी नाच करायला मैदानावरती भाग पाडेल. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत सुनील समीर गावडे.
पुढच्या प्रयत्नात त्या ठिकाणी फटका गेलाय. चेंडू नक्कीच त्या ठिकाणी लेगबायची खून पंचांकडनं केली गेली आणि लेगबायच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव ज्याची नोंद संघाच्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या या लेगबायच्या धावेच्या स्वरूपामध्ये 11 धावा धावफलकावरती. एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती हा प्रगतीपथावर. समीरचा पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी पुलचा फटका. चेंडू त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल होतोय. बघता बघता चेंडू सीमारेषा पार करतोय. खेळताना दिसतोय संतोष नांचे मित्रमंडळ दोडामार्ग संघाविरुद्ध. 15 धावा धावफलकावरती निलेशनं एक चौकार लगावलाय. यानंतरचा चेंडू त्या ठिकाणी फटका खेळला जातोय. चेंडू जातोय मिड विकेटला. सुंदर जाधव थोडस त्या ठिकाणी फंबल आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर सुंदरकडनं अशी अपेक्षा नव्हती. एक सेफ फिल्डर म्हणून खरं तर सुंदर ओळखला जातो, परंतु महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये महत्वाच्या क्षणी त्याच्याकडनं झालेली चूक आणि एका धावेचं रूपांतर त्यांनी 2 धावांमध्ये केलेलं. धावसंख्या 17 वर एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यात दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो काय मैदानावरती प्रगतीपथावर. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र फसतोय. चेंडू मात्र जातोय निर्धाव. एकंदरीत निर्धाव चेंडूची गणना धावफलकावरती बऱ्याच वेळानंतर आपल्याला पाहायला मिळाले. धावसंख्या 17 वरती स्थिरावली आहे. पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात फटकावलेला फटका. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय चेंडूचा. चेंडू अडवलाय त्यांनी अगदी आतमध्ये, परंतु तोपर्यंत 2 धावा या सहज गतीने धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. धावून काढलेल्या त्या 2 धावा, या 2 धावांच्या जोरावरती धावसंख्या 19 वर. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने पायानं जर चेंडू अडवला नसता तर नक्कीच चेंडू सीमापार जाऊ शकला असता. त्यामुळे 2 धावा आपल्या संघासाठी या महत्वपूर्ण त्याने वाचवल्या आहेत. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी ब्लॉक होल मध्ये टाकला. एकंदरीत दुसऱ्या षटकाची खेळ हा समाप्त होतोय आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 19 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात अशी धावसंख्या ही श्रिया 11 ओटवणे संघ खेळताना दिसतोय संतोष नांचे मित्रमंडळ दोडामार्ग संघाविरुद्ध डीजे. वाजता खरं तर आकाश बराच वेळा या ठिकाणी आपल्या तालावरती दुसऱ्यांना नाचवतो, परंतु या मैदानावरती या सामन्याचा जर विचार केला गेला तर आकाशच्या या ठिकाणी यष्ट्या गुल केल्यात, दांडी उद्ध्वस्त केली आहे. ती नवीन गोलंदाज आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. दाबू यानं या षटकातल्या पहिल्या चेंडूवरती आकाशचा गडी बाद केलाय आणि त्याच्या जागेवरती नवीन फलंदाज विशु बुरान याची वर्णी लागते. माघारी परतल्यानंतर आकाशचा गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परतल्यानंतर सामना करते दाबूच्या गोलंदाजीचा. विष्णूनं पहिल्याच प्रयत्नात त्या ठिकाणी पुलचा फटका खेळलाय जरूर. चेंडू हवेमध्ये आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आलाय, त्याच्याकडनं हातून झेल निसटलाय. विशूला पहिल्याच प्रयत्नात त्या ठिकाणी जीवदान मिळत आहे आणि जीवदानाचा लाभ उठवत विशूनं आपल्या वैयक्तिक धावाला सुरुवात करत संघाची धावसंख्या ही 20 धावांच्या टप्प्यावरती नेऊन ठेवले. 30 षटक प्रगतीपथावरती 20 धावा धावफलकावरती अशी एकंदरीत धावसंख्या ही धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अकुट्टपचा चेंडू, पुलचा फटका, पुल पॉवरफुल, परंतु त्या ठिकाणी सक्सेसफुल चेंडू जाईल सीमा पार. षटकार.
पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी त्याच दिशेनं खेळलेला फटका, चेंडू गेलाय त्या ठिकाणी बघा, धावबादचा त्या ठिकाणी निर्णय होतो, परंतु फलंदाज सुरक्षित आपल्या क्रीज मध्ये. एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती. धावसंख्या 27 वर एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एक सुरेख सुरुवात श्रीया 11 ओटवणे संघाचे. संतोष नांचे मित्रमंडळ दोडामार्ग संघाविरुद्ध खेळताना या सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानामध्ये. धावसंख्या 27. दाबू गोलंदाजीच्या मोर्चावरती 4 चेंडू या षटकातले समाप्त झालेत. या ठिकाणी विशू बुराण्याने मारलाय फटका, चेंडू जातोय, सुंदर जाधव क्षेत्ररक्षण करतोय, त्याच्याकडनं चेंडूला अडवलं जात आहे. परतीची फेक होते तोपर्यंत एका धावेची भर संघाच्या धावफलकावरती. धावसंख्या येऊन पोहोचली, अर्थात आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर सांगतात 28 वर एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ जो की मैदानावरती प्रगती पथावरती सांगता करणारा चेंडू आणि त्याच्यावरती मारलेला फटका घोषितच्या स्वरूपातली मिळेल. केवळ एकच धाव, एका धावेनं या ठिकाणी सांगता तिसऱ्या 3 षटकांचा खेळ एकंदरीत मैदानावरती समाप्त होतोय आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 अशी एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावरती उभारले श्रीया 11 ओटवणे संघानं खेळताना दिसतोय, अर्थात संतोष नांचे मित्रमंडळ दोडामार्ग.
गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. चौथ्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात. निलेश स्ट्राइक एंड वरती. मनोजच्या षटकातला पहिला चेंडू पुलचा फटका डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चेंडू फरार, चेंडू सीमा पार. षटकार पुढचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फटका खेळला स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. एकंदरीत आपण बघतोय एका धावेची नोंद नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती केली गेली. धावसंख्या बघता बघता 36 वरती येऊन पोहोचले. चौथ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो काही मैदानावरती प्रगतीपथ होते. फलंदाजी करतोय श्रिया 11 ओटवणे संघ. 36 धावा जमवतोय प्रथम फलंदाजी करताना. चौथा अर्थात अंतिम षटक प्रगतीपथावरती. विशु बुरान याने प्रयत्न केलाय. पुढच्या प्रयत्नात त्या ठिकाणी बघा या ठिकाणी झेल निसटलाय, थ्रो निसटलाय आणि बघता बघता एक धाव या ठिकाणी धावून पूर्ण केली गेली. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. त्याच दरम्यान खराब क्षेत्ररक्षणाची कामगिरी गोलंदाज मनोजची. मनोजनं जर थ्रो व्यवस्थित रीतीने कलेक्ट केला असता तर नक्कीच त्या ठिकाणी धावबाद करता आलं असतं, परंतु थ्रो त्या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या कलेक्ट करू शकला नाही. धाव पूर्ण केली गेली. 22चे गुण पंचांकडनं आले आणि 22च्या स्वरूपातली या एका धावेनं संघाची धावसंख्या 37 धावा धाव फलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुढच्या प्रयत्नात त्या ठिकाणी जातोय चेंडू हातून निसटतोय. पहिली धाव पूर्ण होते. दुसरा धावेचा प्रयत्न होतोय आणि बघता बघता त्या ठिकाणी 2 धावा या अगदी सहज गतीने धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या येऊन पोहोचली 39 धावांच्या टप्प्यावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. धावसंख्या जी आवश्यक आहे ती धावसंख्या उभारण्यात यश प्राप्त केलंय. चौथ्या अर्थात अंतिम षटकाचा खेळ प्रगतीपथ होते. दुसऱ्या डावात या धावसंख्येचा पाठलाग कशा रीतीने होईल हे देखील पाहणं मनोरंजक ठरणार आहे. पुढच्या प्रयत्नात पंचांचा निर्णय काय येईल याच्यावरती बरंचसं काही अवलंबून असेल. रिव्ह्यू घेतला जातोय पंचांकडनं धावबाद साठी. तिसरे पंच एकंदरीत बघतायत. तिसरे पंच अरुण घाडी रनआउट. नॉट आउट, नॉट आउट. वाईड बॉल आणि त्या मोबदल्यात धावून काढलेली एक एकंदरीत नो वाईड बॉल मध्ये एक धाव ज्याची नोंद फक्त धावफलकावरती केली जाईल. यस अमोल जी केसरकर, मैं देखना चाहता तो आपका ध्यान है कि नहीं. 40 धावफलकावरती. पुढचा प्रयत्न त्या ठिकाणी उडवलाय फटका स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट या 2 क्षेत्ररक्षणाला भेदत चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स करत जातोय सीमा पार. चौकार विजय. अवलंबून पंचांचा निर्णय पुन्हा एकदा येतोय स्क्वेअर चेंडूचा. धावसंख्या बघता बघता 45 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचले. चौथ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की या मैदानावरती प्रगतीपथावरती 45 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद.
यावेळी हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका उडवलाय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत परंतु अगदी सीमारेषेच्या आतमध्ये चेंडूला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक अडवेल परतीची फेक करेल तोपर्यंत 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत। तिसरा धावेचा प्रयत्न होतो आणि तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज धावबाद 47 धावा धावफलकावरती पहिल्या 4 षटकांच्या खेळामध्ये एकंदरीत जमवल्या। प्रथम फलंदाजी करताना श्रिया 11 ओटवणे संघानं विजयासाठी 24 चेंडू आणि 48 धावांचं असेल उद्दिष्ट हा सामना जिंकण्यासाठी। काय होईल और आप मुकाबला देख रहे हैं से 11 ओटोने वर्सेस संतोष नांचे दोड़ा मार्ग के टीम के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए। 2012 यहाँ पर देखने को मिले 31 रनों की एक शानदार बल्लेबाजी नीलेश द्वारा इस मैदान पर देखने को मिले। 48 रनों का लक्ष्य रखा है। वैसे तो ये दोड़ा मार्ग की टीम कोंकण रेलवे दोड़ा मार्ग के नाम से हर जगह खेलती हुई आपने देखा होगा, आपने सुना होगा और ढेर सारा अनुभव है, लेकिन आजकल कुछ इस तरह से मुकाबले आपको नजर आते हैं जिसके चलते प्रीमियर लीग होने के कारण ये थोड़े से ओपन टूर्नामेंट थोड़े बंद हो चुके हैं और जिसके चलते एक गांव एक टीम की एक संकल्पना और इस बीच ये भी गेंदबाजी पहला विश्व बुरहान
फुल टॉस गेंद समीर के लिए, ये गेंद निकलेगी जो कि सिंगल के लिए। 1 रन के साथ अपना खाता को लगा समीर गावड़े, यहाँ पर 1 रन बगैर किसी नुकसान पर। 48 रनों का जवाब देना है। एक तरफ से दोपहर के सेशन के पहले मुकाबले में एक शानदार जीत मडुरा टीम के आपने देखी इस मैदान पर, जो संजू परब शिवसेना जिला प्रमुख इनकी टीम वो जो कि मडुरा टीम वो जीती है। लेकिन दूसरे मुकाबले में देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि जो 2 टीमें यहाँ से क्वालिफाई होगी उनको 2 मुकाबले जीतने पड़ेंगे। देखना है यहाँ पर क्या होता है। ये मुकाबला जो है ये 19-20 का जरूर होगा, इसमें कोई दौराव नहीं है। ओ इस बार डेमो के लिए ये गेंद जो गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। विशु बुरान बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर की जगह उनके, वैसे तो ओपनिंग के लिए हमने कई बार देखा इनको आते हुए मैदान पर, लेकिन आज का खुद को नीचे रखा। नीलेश की बल्लेबाजी अच्छी चल रही थी मैदान पर और जिसके चलते हुए यहाँ पर विशु ने खुद को नीचे रखा, लेकिन नीलेश ने अपना काम कर दिया, एक ठीक ठाक टोटल मैदान पर खड़ा कर दिया है। अब अगली गेंद लेकर फिर एक बार, ओ फिर एक बार लोअर फुल टच वाइड यॉर्कर। क्या गेंदबाजी है, सटीक यॉर्कर कैसा होना चाहिए, वाइड यॉर्कर किस तरह से होनी चाहिए, ये यहाँ पर दर्शाती हुई है गेंदबाजी इस मैदान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैदान पर। हम बात करते हैं जैसे कि बाला मडगांव करके अभी तक वो क्रिकेट खेल रहे, वैसे विशु बुरान उम्र का लिहाज बात सिर्फ आंकड़ों का खेल हो रहता है। ओ इस बार हवा में कैच की संभावना थी, लेकिन गेंद हाथ को निकली है और गेंद निकली डिक्लेयर जोन में, और अंपायर का इशारा जो कि 2 रनों का 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 3 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 गेंदे डॉट निकली, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा मिसफील्डिंग देखने को मिला। हाथ को लगने के बाद डिक्लेयर जोन में, यानी कि भाग के निकाला हुआ एक सिंगल और साथ साथ डिक्लेयर का एक सिंगल। कुल 2 रन और 3 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। 48 रनों का जवाब दे रही है ये टीम। अब समीर गावड़े एक हार्ड हिटर बल्लेबाज के हैसियत से जाने जाते, पूरे दोड़ामार तालुके में इनकी बल्लेबाजी के चर्चे होते हैं। गेंदबाजी अच्छी करी है इन्होंने, अब बल्लेबाजी में वो दायित्व दिखाना पड़ेगा अपने टीम के लिए इस मैदान पर। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले थे सफल होकर, जगह बनाने की कोशिश, मिड विकेट का एरिया क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन शॉट पर खिलाड़ी तैनात जिन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया। मिला मात्र सिंगल। 1 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 रन स्कोर बोर्ड पर अब लगते हुए ऑफ ब्रेक का ये पहला ओवर। छोटी गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे हैं कि क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे गेंद के नीचे। जी हाँ, पहले विकेट का बटन वापस जाना पड़ रहा है डेमी को। यहाँ पर पहला विकेट निकला सिर्फ 4 रन स्कोर बोर्ड पर, और बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी देखने को मिले विशु की इस मैदान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त पावर प्ले का 1 विकेट के नुकसान पर, एक सफल ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर लगे सिर्फ 4 रन। और एक बहुत ही बढ़िया आज पिच हिटर बल्लेबाज, लेकिन समीर को अपने टीम के लिए खेलना पड़ेगा मैदान पर, अपने टीम के लिए रन बनाने पड़ेंगे इस मैदान पर। देखता है क्या होगा इस मैदान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर राजा है गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ ये नो बॉल हो गए और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की, यानी कि दोबारा डालनी तो पड़ेगी, लेकिन साथ साथ 1 रन, कुल 2 रन खाते में जुड़ जाएंगे और 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 6 रन पर।
बात की जाए इस मुकाबले की पहला ओवर पावर प्ले का विशु बुरा ने बहुत ही शानदार डाला है, सिर्फ 4 रन खर्च करे और एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करी है। लेकिन यहां पर देखिए ये इस ओवर की शुरुआत जिस तरह से हुई है, मैं कहूंगा कहीं मैच अपने ऑन ना किया हो, क्योंकि इस तरह से कहीं अनहोनी हमेशा देखने को जरूर मिलती है कि कभी कभार एक टर्निंग पॉइंट मैच में आपके हाथों से लेकर उड़ सकता है। देखना है यहां पर इस मुकाबले में क्या होता है। बॉल बॉयज, बॉल बॉयज। राजा फिर एक बार, ये फ्री हिट की गेंद है। ओ यॉर्कर लेग की गेंद, यहां पर खेला सिंगल जरूर आएगा क्या, दूसरे के लिए पलटेंगे, दूर से आए खिलाड़ी लेकिन हल्के से फंबल वहां पर, और जैसा ही फंबल हुए वैसे दूसरे की मांग करे और दूसरा रन आसानी के साथ पूरे करते हुए, यानी कि इस गेंद पर अगर बात की जाए इस ओवर की पहली गेंद का खेल समाप्त हो चुका है और 4 रन खर्च हुए हैं इस गेंद पर, जिसके चलते हुए अब टोटल की अगर बात की जाए तो स्कोर पहुंचा है 8 रन स्कोर बोर्ड पर। काय केलं, आवाज वाढायला परत वॉर्मिंग जाता। राजा गेंदबाजी के मोर्चे पर फुलटास गेंद, फिर एक बार खेला मिड ऑन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर डीप पे तैनात, गेंद के ऊपर आते गेंद को फील्ड करते, सिर्फ मिला सिंगल, पूरी तरह से बांध कर रखा है इस बल गेंदबाजों ने इस मैदान पर। पहली गेंद जरूर डाली है नो बॉल, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक वापसी भी करी है मैदान पर, कोई ऐसा ऐसी गेंदबाजी नहीं हो रही है, बड़े शॉट यहाँ पर लगाने का मौका बल्लेबाजों के पास नहीं है मैदान पर। ओ शॉर्ट पिच डिलीवरी, कान के नजदीक से हवा से बातें करते हुए निकले, विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। क्रिकेट की परिभाषा में यह तीखी गेंदबाजी कही जाती है, परफेक्ट शॉर्ट पिच डिलीवरी इसे कहा जाता है, स्लोअर बाउंसर इसे कहा जाता है इस मैदान पर। ओ फिर एक बार ये वाइड यॉर्कर, क्या गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से यहां पर बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। और यहाँ पर शायद रनआउट का मौका हो सकता है और वापिस तो जाना पड़ेगा, विकेट निकला यहाँ पर। समीरान काढले धावा, समीरान मारलो शॉट तो, अरे पण समीरानच पहिलो मारले ना, पहिलो त्यांनी मारलं ना, समीरान होतो ना स्ट्राइक वर रे, ताच सांगते तर हे घेऊन असत दिसत मग आता काय आता बंद करायचं मॅचचं द्यायचं या आमचा विषय चालू आहे, आता आउट झालं ते काय, आता आउट तो हे झालं नहीं, बल्लेबाज मैदान पर और एक दौड़ा मार्ग तालुके का ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी बल्लेबाजी सुंदर जादव, कोकण रेलवे का ट्रम्प कार्ड इसे कहा जाता था, आज भी वही बलबूता उनको दिखाना है। लेकिन ओटोने टीम की बात की जाए, क्या सुंदर वापसी हुई है मैदान पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैदान पर नजर आ रही है। ओ इस बार उड़ाया है, खड़ी हो गई है गेंद, कुछ गेंदबाज गेंद के नीचे आ गए हैं, ओहो आपने ये कैच छोड़ा है भाई, कहीं आगे जाकर आपको ये पश्चाताप करने का समय ना देंगे, क्योंकि कहीं ये कैच नहीं, आपने मैच छोड़ा है और एक ओवर समाप्त हो गया, अच्छा ओवर समाप्त हो गया है, 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल रन संख्या 10 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 ओवरों का खेल समाप्त, अब बचे 12 गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 38 रन। पिंटू लाके
पिंटू लाखे लवकर या, पिंटू लाखे गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए नीलेश है गेंदबाज जिन्होंने 31 रनों की एक शानदार बारी खेली अपनी टीम के लिए। ओ खड़ी हो गई है, कैच की संभावना, फिर एक बार मौका, ओ यहां पर वो भी छूटा था लेकिन विशु आए सामने और आखिरकार कैच दबोच लिया। आखिरकार समीर को वापस जाना पड़ रहा है। दोड़ामार की टीम की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है मैदान पर। 48 रन बनाए थे यहां पर, लेकिन 2 विकेट वापस निकले लगातार पिछले 2 ओवर में। कुल ये तीसरा विकेट निकला है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब जो कुछ करना है, गेंदें कम बची है, अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है, 38 रनों की आवश्यकता है, वो शॉट नहीं बना। और इस 11 ओटो ने टीम की अगर बात की जाए, इस मैदान के ऊपर खेलने का ढेर सारा अनुभव है उनके पास। और पिछले प्रतियोगिता में हमने देखा था इन खिलाड़ियों को, उस मुकाबलों में विशु बुरान की बल्लेबाजी हमने नजदीक से देखी थी, नीलेश की बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी देखी थी, और वही तेज तर्रार गेंदबाजी नीलेश इस मैदान पर करता हुआ नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज मैदान पर दत्ता आ चुके हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और देखना पड़ेगा क्या होगा इस मैदान पर, क्या कोई चमत्कार हो पाएगा, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में चमत्कार बार बार हुआ नहीं करते, और चमत्कार को नमस्कार करने वाली ये दुनिया जरूर है, लेकिन देखना है क्या यहाँ पर दत्ता चमत्कार करेंगे या सुंदर अपनी सुंदर बल्लेबाजी से अपनी टीम को मैच जिताएगा। यार नीलेश बहुत ही बढ़िया, ये सफल ओवर समाप्त करके फिर एक बार मजबूती के साथ वापसी करेगी सिया 11 ओटो ने टीम को, ये देखने वाली बात जरूर होगी। उल्टास गेंद इस बार खेला, खड़ा खेला वस्तु, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक विकेट, तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी मैदान पर। कोई भी बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में नाकामयाब, और एक विकेट, विकेट नंबर 4, बैक टू द पेविलियन। इम्पॉसिबल हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं जो कि नीलेश, क्या इस प्रतियोगिता की दूसरी हैट्रिक मुकम्मल हो पाएगी? आज के दिन की यह पहली हैट्रिक यहाँ पर बनाने का मौका, ये सुनहरा मौका इनके पास, और नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं वैभव। और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, मिडान पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता मिला मात्र सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरह से दयनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो चुके हैं दोड़ामार्ग टीम की इस मैदान पर। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए नीलेश निकलते हुए, और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक लगभग डीप स्क्वायर की दिशा में, डीप में खिलाड़ी तैनात, गेंद के ऊपर आते एक रन के साथ टोटल जरूर आगे बढ़ेगा, टोटल अब पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर। और हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, वो बहुत बढ़िया कैच हो सकता था इस मुकाबले की अगर बात करते तो, अगर एक कैच ले लेते तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट में इसको दर्ज किया जाता, लेकिन कैच छूटा। लेकिन एक अच्छा और सफल किफायती ओवर समाप्त लगभग होने के कगार के ऊपर है, और नीलेश फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर वही अभी भी तलाश बड़े शॉट की, ये लगभग तीसरा ओवर समाप्ति के ऊपर है, लेकिन अभी भी एक भी बड़ा शॉट निकला नहीं है। ये गेंद जाने दिया, विकेट कीपर के हाथों में, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तीसरे 3 ओवरों का खेल समाप्त, स्कोर बोर्ड पर लगे सिर्फ 13 रन। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 35 रनों की आवश्यकता है आखिरी 6 गेंदों में।
की आवश्यकता। आखिर में डालने के लिए अजय ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। यहाँ से मैच जीतना बहुत दूर, दिल्ली बहुत दूर निकल चुके हैं, मंजिल बहुत दूर निकल चुके हैं, क्योंकि गेंदबाजी ऐसी हुई है मैदान पर। पहले 47 रन बनाए, 48 रन का पीछा करते पूरी तरह से दबोच लिया बल्लेबाजों को मैदान पर। पटकी हुई गेंद इस बार हवा में खेला और एक विकेट निकल सकता है, लेकिन नहीं, यहां पर कैच ड्रॉप हो गया है। एक रन टोटल खाते में, एक रन के साथ टोटल 14 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार उठाकर खेला है, क्या इसमें दूरी है? गेंद लगभग निकल रही है, देखने वाली बात होगी यहां पर। और बहुत ही बढ़िया शानदार कैच वहां पर लपक लिया गया और सुंदर को वापस जाना पड़ रहा है। अभी भी इंतजार, ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी? वो बड़ा शॉट अभी तक नहीं निकला है इस संतोष नांचे दोडामार्ग टीम के ओर से। नए बल्लेबाज मैदान पर राजेश फुलारी। अब यहां से मैं कहूंगा सिर्फ औपचारिकता बचे इस मुकाबले की, क्योंकि अभी भी यहां पर गेंदे बचे 4 और रन चाहिए। 35 रन की आवश्यकता, यहां से वो रन बनने से रहे, लेकिन जाते जाते कुछ बल्लेबाजी का यहां पर अंदाज दिखाया जाए, इसी सोच के साथ राजेश को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर। हार जीत तो ये क्रिकेट के इतिहास में लिखे रहते हैं, लेकिन आप मैदान के ऊपर उतरे तो बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। एक जमाना था जब राजेश फुलारी खड़े खड़े छक्के लगाया करते थे, क्या आज वो क्षमता यहाँ पर दिखाएंगे? ओ, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, अक्रॉस द लाइन, बल्ले को लगकर निकली और एक विकेट निकलता हुआ। 3 गेंदों का खेल बाकी है, 30 रन और चाहिए। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला। इस मुकाबले के बारे में मैं कहूंगा सबसे कम टोटल दूसरी इनिंग में बनाने वाली शायद टीम ये बन सकती है, क्योंकि एक भी बड़ा शॉट नहीं निकला है। और निश्चित रूप से इस मुकाबले में जीत के ओर एक कदम नहीं, पूरा कदम डालते हुए, दहलीज से नहीं, दोनों दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ निकल चुके हैं यहाँ पर CI11 ओटावाने की टीम इस मैदान पर। लक्ष्मण मैदान पर और आते एक बड़े शॉट खेला है मिड विकेट पर। डिप पे खिलाड़ी आकाश गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 33 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, और मात्र खेल बचा है 2 गेंदों का। सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो जरूर निकलेगा। खिलाड़ी वहां पर आते डीप में गेंद को फील्ड करते, 1 रन के साथ लगभग जीत अपने नाम सुनिश्चित कर दी है। आखिरी गेंद का खेल बाकी है और लगभग बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा CI11 ओटावाने टीम का। दोडामार्ग टीम की हालत पूरी तरह से पस्त कर दी है इस मुकाबले में। और इस बार छोटी गेंद के साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई। पूरी इस 4 ओवर में सिर्फ 16 रन बना पाई दोडामार्ग की टीम। सबसे कम टोटल बनाने वाली ये टीम बन चुके हैं। एक इतिहास लिखा गया है, लेकिन ये खराब इतिहास है। आने वाले 2 मुकाबले उनके पास जरूर है, लेकिन उसमें उनको सुधार लाना पड़ेगा गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, सामने वाली टीम के लिए। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच 1 and only 32 रनों से ये मुकाबला जीता है। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जिसने 31 रन बनाए बल्लेबाजी से और गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाए, वो नीलेश इस मैच के